पाकिस्तान में इस वक्त जो तेल की कीमतों का फार्मूला राइज है, वो फार्मूला ये है कि अगर बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमत बढ़ेगी तो पाकिस्तान में बढ़ेगी। अगर दुनिया भर में तेल की कीमत वही रहती है तो पाकिस्तान में तेल की कीमत बढ़ेगी। और अगर दुनिया में तेल की कीमत गिरती है, यानी तेल सस्ता होता है, तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। यानी फार्मूला ये सामने आया कि हर सूरत में पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी, जो कि इलाके के किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि आपको बताया गया है कि जो हुकूमत के नुकसानात हैं और जो हुकूमत की अयाशियां हैं, तो वो तेल से पूरा कर रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर वायरल है सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान में एक औरत है और वो पाकिस्तान की आइंदा वजीर आजम बनना चाहती है। लेकिन दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि वो औरत कभी मिशत पे नहीं बोलेगी, वो औरत कभी ज़राअत पे नहीं बोलेगी, वो औरत कभी सनत पे नहीं बोलेगी, वो औरत कभी दिफा पे नहीं बोलेगी, क्योंकि उसको पता ही कुछ नहीं है। वो औरत अपने इकलौते बेटे का घर खाएगी, उसकी तलाक करवाएगी, जब भी बोलेगी झूठ बोलेगी और कोसने देगी, जिस तरह सौतने एक दूसरे को कोसने देती हैं। जब भी पाकिस्तान के लोग दुखी होंगे, वो खुशी की ट्वीट करेगी, अरश शरीफ की शहादत पे ट्वीट करेगी, कश्मीरियों की शहादत पे आतिशबाजी ट्वीट करेगी। इसके अलावा जो है इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में 100 बंदे तकरीबन जान से जाएं तो वो बसंत का इफ्तिताह करेगी। दुनिया के किसी मीडिया हाउस को इंटरव्यू नहीं देगी, BBC, CNN, फॉक्स, किसी को, क्योंकि एक लफ्ज नहीं आता। लेकिन वो वजीर आजम बनना चाहती है, ये सईद बलोच साहब का कहना है। और उसमें 2 खूबियां हैं, ये डॉक्टर यूनुस बट ने लिखा। एक खूबी ये है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, और दूसरी खूबी ये है कि वो नवाज शरीफ उसका बाप है। ये डॉक्टर यूनुस बट ने 2 खूबियां लिखी हैं। लेकिन डॉक्टर यूनुस बट चूंकि शरीफ आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, असल जो खूबी है वो है पोर्नोग्राफी, असल जो खूबी है वो है पोर्न वीडियोस का जखीरा। और वो इतना ताकतवर है और इतना बड़ा है कि उस पे वजीर आजम बना जा सकता है। ये पोर्न वीडियोस वाला ये मैंने इजाफा किया है, पहले जो कुछ बताया वो सईद बलोच हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, खासकर जो मेरे बुजुर्ग हैं, माएँ हैं और मेरे वालिदैन की जगह हैं, उन तमाम को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब मैं आपसे पाकिस्तान से मुखातिब हूँ तो इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आज 30 जुलाई 2026 है। खुदा करके जुलाई एंड पे लगा, क्योंकि पाकिस्तान में कड़ाके की जो है वो गर्मी पड़ रही है। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि सर्दियों का कोई ना कोई जो है वो इलाज हो जाता है, गरीब कर लेते हैं, लंडा जिंदाबाद या और बहुत सारे जो है ना, आग हो गई। लेकिन इस मौसम का पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं होता और बड़े लोग अवाजार होते हैं। दिन है आज जुमेरात का, तो मैं जरूर आपको कहूंगा कि अपने और मेरे मरहूमीन के लिए अल फातिहा, सूरह फातिहा पढ़ लें या कोई कुल पढ़ लें या दुरूद इब्राहिमी, कुछ ईसाल कर दें अगर ये आवाज आपके कानों तक पहुंचती है। 4 मुद्दे डिस्कस करेंगे, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, लोगों की आवाज है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको बताया है ये रवायती वीलॉग नहीं होता जी फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है। हर किसी को हर चीज का पता है, बस हम अमूमी जायजा लेते हैं, बहस करते हैं कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इन मामलात का
क्या रिजल्ट आ सकता है। कुछ मादी को शामिल करते हैं क्योंकि जो मादी है वो सबक हासिल करने के लिए होता है, तो उस पर बात करते हैं। हमारे मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे ये हैं कि आज अगर मोहम्मद यूसुफ अलमारूफ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अगर वो जिंदा होते तो जनरल आसिम मुनीर के हाथ पर बैत कर लेते। इसकी क्या वजह है ये आपके सामने रखनी है, और उसके बाद जो है वो हमने डिस्कस करना है कि ऐसा ना हो कि आपकी सिर्फ आंखें मिले। ये हम आईने दिखाने की कोशिश करेंगे और आपके सामने दो वाकयात रखेंगे। एक वाकया रखेंगे एडोल्फ हिटलर का और एक वाकया रखेंगे पाकिस्तानी जनरल का। तीसरा जो मुद्दा है हमारा कि सुहेल आफरीदी अब पंक्चर हो चुके हैं। उनकी बड़ी कोशिश है कि पहले दिन वाली वो मकबूलियत एंजॉय करें, लोग मक्खियों की तरह उन पे पड़ें, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि शौकत खानम एक थी। अल्लाह पाक उनकी कब्र पर रहमतों का नुज़ूल करे, और इमरान खान भी एक है जो जब से जो है वो मंजर आम पे आया तो वो हीरो है। मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे बड़ी जो हीरोशिप है वो अगर किसी ने एंजॉय की है तो वो इमरान खान है। आप अदाकारों को देख लें, आप क्रिकेटर्स को देख लें, तो वो बस गए, लेकिन खान साहब जो है वो सबसे लंबी हीरोशिप एंजॉय करने वाले हैं। उसके बाद तो आगे कुछ नहीं कहता, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, और हम बोलेंगे जी, क्यों नहीं बोलेंगे। हमें अपनी जान जो है वो प्यारी है। सबसे पहले आपके सामने मुद्दा रखना है एडोल्फ हिटलर का। एडोल्फ हिटलर ने ना अपनी खुदकुशी से पहले बड़े जो है ना वो जिगर से और बड़े हौसले से उन्होंने हदायत जारी की कि क्या करना है, मैं खुदकुशी करूंगा ना। और एवा ब्राउन जो आखिरी वक्त में एडोल्फ हिटलर ने जो है ना वो शादी की एवा ब्राउन के साथ, तो जब हम खुदकुशी करेंगे तो आपने क्या करना है। एडोल्फ हिटलर के साथ जोसेफ गोबेल्स, ये भी आपने सुना, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, और जो है ना वो बहरहाल मरियम सफदर और अता तारड़ से फिर भी कम थे। उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों समेत खुदकुशी की थी। एडोल्फ हिटलर और एवा ब्राउन ने खुदकुशी की थी, और फिर कुत्ते थे एडोल्फ हिटलर के। सब कुछ हो गया तो उनको कि फौरी तौर पे बाहर लॉन में दफना देना है। बिल्कुल उसी तरह किया गया, लॉन में दफना दिया गया। फिर इत्तेहादी पहुंचे और उन्होंने कब्र खोदी, क्योंकि एडोल्फ हिटलर ने कहा था कि खाली दफनाना नहीं है, आग लगानी है। बिल्कुल कोई चीज मेरी किसी के हाथ ना आए। आग लगा दी गई, दफनाने से पहले भस्म कर दिया गया, और फिर जब इत्तेहादी पहुंचे उन्होंने कब्र खोली तो वहां पे मुबैना तौर पे दांत मिले, और जो इलाज करते थे एडोल्फ हिटलर का, उन डेंटिस्ट से जब तजिया कराया गया तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये दांत जो है ये एडोल्फ हिटलर के हैं। उसके बाद अब आते हैं भावलपुर के जीएचक्यू के जो इंचार्ज थे या सीनियर डॉक्टर थे, उनका कहना है कि C-130 गिर जाता है बस्ती लाल कमाल में, और इतनी हीट होती है कि कोई करीब नहीं जाता। फिर वहां से काफी देर बाद जीएचक्यू में 31 बंदे थे, तो टोटल जो गोश्त लाया जाता है वो तकरीबन 60 से 62 किलो होता है, 60 से 62 किलो, और हम सिर्फ ये तस्दीक करते हैं कि ये इंसानी गोश्त है। फिर आपको कुर्बानी याद होगी, 3 हिस्से किए जाते हैं, सॉरी 7 हिस्से किए जाते हैं, 3 भी किए जाते हैं, 7 हिस्से किए जाते हैं। तो फिर वो जो है ना अलग-अलग आपके हिस्से में जो आता है, तो वो हमने जो 60 केजी था या 62 केजी था वो हमने मुख्तलिफ ताबूतों में जो है, लेकिन जो मुबैना तौर पे जिसका बेटा आजकल कह रहा है कि पाकिस्तान में जेन जी या काकरोच नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ पे स्प्रे जबरदस्त होता है, इजाजुल हक साहब, तो उनको याद कराना था कि दांतों के बारे में कहा गया
कि ये जनरल ज़िया के हैं, जिनकी कुर्सी बड़ी मजबूत थी। एडोल्फ हिटलर दांत, जनरल ज़िया दांत, और फिर इन दांतों के पीछे एक कहानी बयान की जाती है कि भुट्टो साहब के जो आखिरी दिन थे तो भुट्टो साहब शिकायत नहीं करते थे, बल्कि भुट्टो साहब में ये भी लिखा हुआ है किताब में कि आखिरी रात भी उन्होंने शेव का सामान मंगवाया था, और ये भी उन्होंने कहा था कि मैं फरिश्तों के रूबरू बिल्कुल फ्रेश और क्लीन शेव पेश होना चाहता हूं। ये भी किताबों में लिखा है। वो दांतों की बहुत शिकायत करते थे, लेकिन जनरल ज़िया ने जो है वो इजाजत नहीं दी किसी डेंटिस्ट को, और फिर जनरल ज़िया के अपने सुना है कि दांत सही सलामत थे, उसकी तस्दीक हो गई थी और वो दांत मिल गए थे। इजाजुल हक के लिए भी सबक है, फॉर्म 47 पे जीता हुआ है, लुगड़ आदमी है मेरी तरह। तो अब इमरान खान को आंखों का जो तकलीफ है या जो दर्द है उसकी इजाजत नहीं दी जा रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी भी सिर्फ आंखें मिलेंगी। एडोल्फ हिटलर और फिर जनरल ज़िया और फिर आपकी आंखें मिलें, यानी 30 बंदे हों, 60 किलो गोश्त हो, और आपकी आंखों में बारे में कहा जाए कि चूंकि इन आंखों में कोई शर्म नहीं है, इन आंखों में कोई हया नहीं है, इन आंखों में कोई रहम नहीं है, इन आंखों में कौम के लिए प्यार नहीं है, इन आंखों में इंडिया के लिए गुस्सा नहीं है, हाँ इन आंखों में अपने लोगों के लिए बहुत गुस्सा है, इन आंखों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्यार के चश्मे हैं, इन आंखों में नेतन्याहू के लिए बहुत अदब और एहतराम है, लिहाजा ये आंखें आपकी हैं। तो मैंने कहा कि याद करा दूं कि ऐसा भी होता है कि फिर जो है, क्योंकि रात को कहा जा रहा है, फिर आधी रात को अल शिफा अस्पताल में बुशरा बीबी को जो है वो लाया गया, उनको दिखाया गया, उनका मुआयना जो है वो कराया गया। और ये ऐसे लोग हैं कि एक मरीज को अस्पताल में लाते हैं, उसको दिखाते हैं, और फिर उसको वापस कहां पे लेके जाते हैं? जी, अडयाला जेल में, गंदगी में, और जहां पे तौहीन की जाती है वहां। तो मैंने कहा याद करा दूं, हमारा तो काम ही यही है कि हम तो कवाल हैं, हम कवाली करते रहते हैं, कोई सुने न सुने, कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपकी आंखें न मिलें, या अगर मिलें तो उनमें ये चीजें पाई जाएं। हम चलते हैं तीसरी खबर पे, और तीसरी खबर ये है कि हामिद मीर साहब, आप जानते हैं ये दो मुंह वाला सांप है, और ये बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है ये, और ये ऐसे बंदों के मत्थे लगाता है चीजें जो इस दुनिया में नहीं है। कहेगा कि मुझे ज़िया ने ये कहा, ज़िया नहीं है जिंदगी दुनिया में, ये कहेगा कि मुझे भुट्टो साहब ने ये कहा। अब भुट्टो साहब ये ज्यादा हवाले सदीक जान साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों के हवाले देते हैं कि मुझे उसामा बिन लादेन ने ये कहा। अब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ को अच्छी तरह पता चल गया है कि वजारत उज़्मा के लिए उनका कोई भी हरीफ नहीं है, उनकी हरीफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी भतीजी हैं। ये जो आप आजकल कुत्तों की लड़ाई देख रहे हैं, ये जो कुट्टम कुत्ता हुए हैं, यानी पिश्ते कुत्ते हैं पंजाब के और बूली कुत्ते हैं सिंध के, ये जो है आप लड़ाई देख रहे हैं, ये लड़ाई यही है, ये लड़ाई यही है कि वो ज्यादा नंबर बनाता है। अभी तक जो रेस है कुत्तों की, या जो लड़ाई है, उसमें जो लाहौर वाली है वो पॉलिश में और चमकाने में, क्योंकि उसने टीवी पे बैठ के कहा था मुझे वो रास्ता आता है, उसको एज हासिल है, उसको एडवांटेज है। यानी जरदारी के लौंडे पे कौन सा एडवांटेज है, मैं आप पे छोड़ता हूं। तो बहरहाल जो है ना, वो जो है रेस में वो पहले जा रही है, और शहबाज शरीफ को पता चल गया कि जी मेरी जड़ें जो है, जिस तरह मैंने आपको कल भी बताया था कि हुक्मरानी के लिए क्या होता है, मेरी भतीजी काटेगी, इसलिए मदद के लिए शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को इस्लामाबाद बुलवाया है, और छठे फ्लोर पे कुकड़ी को दफ्तर भी दे दिया गया है। ये हामिद मीर साहब कहते हैं। महपारा सफदर, कुछ याद आया बचपन आपको? महपारा सफदर बड़ी सोबर, बड़ी खूबसूरत खबरें पढ़ने वाली, ये ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में बहुत फिक्रमंद रहती हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी था, अब मुझे नहीं पता वो यूट्यूब पे आती हैं या नहीं आती। ये कहती हैं कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये जो 12 सीटें हैं मुहाजिरीन वाली, ये कौन सा खजाना है?
कि जिसके लिए एक PhD को शहीद कर दिया गया, बहुत सारे बंदे जो है वो शहीद कर दिए गए, ये कौन सा खजाना है? तो महापारा सफदर जी, आप पहले की तरह सादा हैं, जिस तरह आप खूबसूरत अंदाज में खबरें पढ़ती थी, जिस तरह आप सर पे दुपट्टा लेती थी, तो यही तो असल मसला है। यानी लोगों का स्कोर शुरू होता है 0 से, जर्नैलों का स्कोर शुरू होता है 12 से, जब वजीर आजम बनने की बारी होती है। यानी ये 12 सीटें मुहाजिरीन वाली, कराची, सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तो ये 12 सीटें इनके पास पहले होती हैं। अब इनको सीटें पूरी करनी होती हैं, तकरीबन 10 या 11 और बंदे इन्होंने तोड़ने होते हैं और हुकूमत इनकी बन जाती है। आपने देखा नहीं कि जो ही इमरान खान जाते हैं तो कश्मीर में हुकूमत खत्म हो जाती है, जो इमरान खान जाते हैं तो गिलगित में हुकूमत खत्म हो जाती है। अच्छा, ये खुद जर्नैलों ने फैला रखा है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होगी उसकी कश्मीर में हुकूमत होगी। क्यों? अभी निकाल लें कि कितनी रियासतों में मोदी की हुकूमत नहीं है। अभी वो मोदी का इतना बड़ा मुखालिफ, वो जो अदाकार है विजय, मेरा ख्याल है नाम है उसका, वो वजीर आला नहीं बन गया बीजेपी को शिकस्त दे के। पंजाब में कांग्रेस की हुकूमत नहीं है, इंडियन पंजाब में, ये खुद इन्होंने फैलाया है। खुद लोगों की मर्जी है भाई, वो जिसको मर्जी है वोट दें, वफाक गया भाड़ में। लेकिन इन्होंने खुद ये अपनी कार्रवाई डालने के लिए कि जिसकी जी वफाक में हुकूमत होगी, लोग चोची कहते हैं रोटी को, लोग कानों में नवाले डालते हैं कि उसी को देंगे। अब वफाक में नून लीग की हुकूमत है, कारकर्दगी क्या है नून लीग की, लोग क्यों वोट डालें? और नून लीग क्या कर रही है कश्मीर में? ये इन्होंने खुद बनाया हुआ है, खुद ही फैलाया हुआ है, खुद। और पाकिस्तानी कौम ऐसी है, जिस तरह मैंने कल डिस्कस किया कि जी जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, कहां पे लिखा है? अमेरिका वाले सारे मुत्तकी हैं, स्वीडन वाले सारे नमाजी हैं, नॉर्वे जहां पे बेहतरीन सिस्टम राइज है वो कौन है कि वहां पे जी वो जैसी अवाम वैसे हुक्मरान? ये भी इन्होंने फैलाया है, ये भी इन्होंने हदीस घड़ी है। जिस तरह ये कि कश्मीर में उन्हीं को वोट मिलता है जिनकी वफाक में हुकूमत होती है। बहरहाल महापारा सफदर साहबा, आप भोली हैं, आप सादा हैं, यही 12 सीटें असल में इशू है। वकार खान क्या कहते हैं, बड़े जबरदस्त जो है पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। वकार खान कहते हैं कि अमलन बलूचिस्तान में जितनी भी बड़ी शाहराएं हैं वो BLA को दे दी गई हैं, BLA के हवाले कर दी गई हैं। नोशकी में कर्फ्यू है, और कल एक जो है ना वो ट्विटर पे वीडियो नजर से गुजरी, उसमें जो गाड़ी है खाकी कलर की वो है सिक्योरिटी फोर्सेस की, और उस पर स्प्रे से लिखा हुआ है BLA। गाड़ी हमारी है, हमारी मीन के सिक्योरिटी वालों की है, फौज की है, जाहिर है हमारी है, हमारे टैक्स हैं, हमारे पैसे हैं, तो वो BLA के पास है। तो ये वकार खान कहते हैं कि तमाम बड़ी शाहराएं जो है वो तकरीबन वो BLA के पास हैं। उसके बाद वाहिद मलिक जो है वो क्या कहते हैं, वाहिद मलिक ने बड़ी दिलचस्प बात की है। वो कहते हैं कि कभी ऐसा मुल्क देखा है जिस मुल्क का या जिस मुल्क में जिस पार्टी का सदर हो, जिस पार्टी का चेयरमैन सेनेट हो, जिस पार्टी की 2 सूबों में हुकूमत हो, जिस पार्टी के 2 सूबों के गवर्नर हो, जिस पार्टी का डिप्टी स्पीकर हो, और वो पार्टी के एक इलेक्शन गलत थे, इलेक्शन 2 नंबर थे, मैंडेट फॉर्म 47 का था। देखा कभी ऐसी जादू नगरी? देखे ना, रोजाना टीवी पे कह रहे हैं, वो कहते हैं तुम धांधली से आए, वो कहते हैं तुम धांधली से आए। और इमरान खान ने कहा था कि दोनों सच बोल रहे हैं, क्योंकि मैंडेट तो इमरान खान का है। हैंडलर भी बैठे हैं चुप करके सुन रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं। अब वजीर आजम 2 नंबर है, हम मान लेते हैं, पूरी दुनिया को पता है। सदर 1 नंबर है। यानी पहले फॉर्म 47 पे असेंबलियां बनाई गई, उन्हीं असेंबलियों ने जरदारी को वोट दिया तो जरदारी हलाल का हो गया सियासी तौर पे। जरदारी भी 2 नंबर है, चेयरमैन सेनेट भी 2 नंबर है, गवर्नर्स भी 2 नंबर हैं, सारा निजाम 2 नंबर है। तो फिर ये क्या कि जी वो वफाक में फॉर्म 47 से आए हैं और हम जो है वो अमेरिका से इलेक्शन जीत कर आए हैं। बहरहाल जो अगला मुद्दा आपके सामने रखना है कि बोलो तुआडी जड़ा ने जी पाकिस्तान जिंदाबाद, यार पानी क्यों नहीं आ रहा?
जवाब, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। बार बार बिजली क्यों जा रही है? जवाब, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। आटा, गैस, बिजली, दवाइयां इतनी महंगी क्यों हो गई हैं? जवाब, शुक्र करो मुल्क तो है। बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। सर मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं है। जवाब, पहले अपनी हुब्बुल वतनी साबित करो। टीवी, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे इंसाफ चाहिए। जवाब, इंसाफ का क्या करना है? बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। सर सवाल क्यों ना करें? जवाब, ये सवाल तुम्हारा नहीं दुश्मन का एजेंडा है। बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मैं एहतजाज करूंगा, मुझे मेरे हकूक चाहिए। जवाब, ओह तुम तो फसाद कराना चाहते हो। बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। हुकूमत से जवाब मांगूंगा, जवाब देना पड़ेगा। जवाब, हुकूमत से सवाल नहीं होते। बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं तनकीद करूंगा। जवाब, एंटी नेशनल। बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। सर मेरे हकूक, एनसीसीआई का नोटिस और एफआईआर और हथकड़ी लगवा के बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अक्सर सोचता हूं कि उमर इब्न खत्ताब को रजी अल्लाह ताला अन्हो जब एक अराबी पूछता है कि ये कुर्ता कैसे हुआ, ये दूसरा टोटा कहां से आया, कपड़े का हम टोटा कहते हैं टुकड़ा, तो उन्होंने कोई जो है ना वो जो उनकी एजेंसियां थी या कोई जो उनकी पुलिस थी या जो भी था, तो उन्होंने तो उस अराबी को कुछ नहीं कहा कि ठीक है सवाल है, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि ये सर शर्ट कहां से ली है। सिंपल आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा कहां से ली है, कितने के लिए है। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि आपका जरिया आमदन क्या है। अगर मेरे पास मर्सिडीज बेंज होती है तो आप सवाल कर सकते हैं कि ये सारा कुछ आपने कहां से लिया, किसी पे भी, और बड़ा खुशगवार सवाल हो सकता है। फिर अगला आपको बताएगा कि जी ये इस तरह और इस तरह और इस तरह। लेकिन एक लेफ्टिनेंट जनरल वो अपने बेटे की मंगनी दुबई में करता है और एक जहाज में करता है, वो जहाज चलता रहता है, वो जहाज के साथ बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, और जो मलका है मगरिब की, जो मशरूब मगरिब है, वो हरकत में रहता है। तो अब अगर हम पूछते हैं तो हमें कहा जाता है कि उल्लू के पट्टे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बोलो, मैं फिर बोलूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि जान भी बचानी है। अगली खबर पे चलते हैं। डॉक्टर माहिदा मोहम्मद तजवीज देती हैं, तजवीज बड़ी औखी है मेरी बहन। तजवीज ये है कि जो मर गए हैं, जिन्होंने आइन तोड़ा था, उनको अलामती सजाएं दी जाएं, उनकी कब्रों पर लोहे के जंगले लगा दिए जाएं, या उनकी कब्रों को जो है वो हथकड़ियों से या जंजीरों से बांध दिया जाए। कोई शक नहीं है, बड़ी अच्छी, मैं तो कई दफा अपने वीलॉग में कह चुका हूं कि उनकी जो है ना वो कब्रों पे, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जब हाफिजुल असद नए नए आए थे ना, अब ये हाफिजुल असद कौन थे? ये शाम के सदर थे और ये बशारुल असद के वालिद थे, हाफिजुल असद। हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, जब इनका तोती बोलता था। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये नए नए इक्तदार में आए तो इन्होंने जो यजीद की कब्र थी वहां पे, तो उसके चूने की भट्टी लगवा दी थी हाफिजुल असद ने। ये अमल ठीक है गलत है इसका तो मुझे नहीं पता, जाहिर है जो दीन पढ़े हैं वो जवाब देंगे। बहरहाल कहा जाता है कि हाफिजुल असद ने वहां चूने की भट्टी लगवाई थी। आपको पता है चूने की भट्टी, चूना कितना गर्म होता है, कभी अगर आपका हाथ लग जाए तो, यानी मुझे तजर्बा है, बड़ा गर्म होता है ये, और वहां पे चूना बनना, तो ये तो हम नहीं कहते, लेकिन अलामती सजाएं इनको दी जाएं जिन्होंने आइन तोड़ा, और उसके बाद जो जिंदा है उन पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। ये मेरी बहुत प्यारी बहन लिखती है। बहरहाल जी हमारी भी यही कोशिश है या हमारी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन क्या करें। 9-10 महीने की खामोशी और मसलियत के बाद सुहेल आफरीदी चाहता है कि उसे 10 महीने पहले वाली पजीराई मिले, नहीं मिलेगी। इमरान खान के ये 10 महीने कैद तन्हाई और सख्त अजियत में गुजरे। सुहेल आफरीदी अडयाला तक न पहुंच सका,
शहर शहर रैलियों का सिलसिला खत्म कर दिया। ना ड्रोन हमलों पर एहतजाज किया, ना फौजी ऑपरेशन पर। कभी PSL के नाम पर फौजी अफसरान की बू सूंघी साथ बैठ गया, और कभी इमेज बिल्डिंग के लिए कठपुतली हुक्मरानों के साथ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कभी इमरान खान बनने के लिए काली ऐनक कर ली, कभी टिकटॉक बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से इमरान खान जैसे अंदाज में उतरने की कोशिश की। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब, आप पंक्चर हो चुके हैं, आप अपनी टोटल क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि हर जो वली है उसका एक माजी होता है, और हर जो गुनाहगार है उसका एक मुस्तकबिल होता है। वजारत आला पे लात मारें, सारी कश्तियां जला दें, इश्क इमरान का वक्त हुआ चाहता है। अगस्त में सारा कुछ त्याग दें और इमरान खान के लिए वो कुछ कर डालें जिसकी आपसे उम्मीद थी। तो ये कौम आपको माफ भी कर सकती है, और ये कौम चूंकि इसका हाफजा कमजोर है फिर आपको सीने से लगा लेगी। लेकिन पहले आप कुछ करके दिखाएं, और जब आप AC में बैठे हों, ये मैं अभी मुझे जूम करके देखें तो मेरे सारे चेहरे पे आपको पसीना नजर आएगा, क्योंकि सावन चल रहा है। और जरा तसव्वुर करें उस शख्स का जिसका पंखा इसलिए बंद कर दिया जाता है कि जी हमें सेल की चाबी नहीं मिल रही, लिहाजा 1 दिन से पंखा बंद है, 2 दिन से पंखा बंद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पसीना उसको इतना आता है कि पसीने से उसके कपड़े फिस जाते हैं, उसके कपड़े फट जाते हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज करता है तो पसीना उसके कपड़े फाड़ देता है। और ये बाहर ये क्या करते फिर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। शफी जान को आप रोजाना देखें, TV चैनल्स के जो स्टूडियो हैं, जो कि बिल्कुल 18 पे AC चल रहा होता है, शफी जान के चेहरे पे रौनक भी आ गई है, नूर भी आ गया है। जब पहले दिन शफी जान आया था तो उस वक्त की शक्ल देख लें, अब शक्ल देख लें, क्योंकि वो बाबा जी को किसी ने कहा कि जी फलां जो पीर साहब है ना, उनके चेहरे पर बड़ा नूर है, बाबा जी गांव वाले। तो बाबा जी ने कहा था कि प्रियंका चोपड़ा के चेहरे पे थोड़ा नूर है, ऐश्वर्या राय के चेहरे पे थोड़ा नूर है, एंजेलिना जूली के चेहरे पे थोड़ा नूर है। और फिर बाबा ने कहा कि उस पीर को भेजो सड़क वाली मजदूरी पे, पत्थर कूटने वाली मजदूरी पे, इनको लग पता जाए कि नूर किसे कहते हैं। ये बकरे खाते हैं, ये कुक्कड़ फाड़ते हैं, ये 18 साल या उससे कम उम्र की मुरीदनियों से ये फिजियोथेरेपी कराते हैं, तो इनके चेहरों पे तो नूर आना है। ये कोई ओजड़ी बेचता था भून के, मकरू है, कोई तिक्के, कोई ओजड़ी और सब मिक्स करके उसके शामी कबाब बना के, ये जो KPK वाली काबीना है। फिर इनके हाथ में एक पारस आया। पारस ऐसा पत्थर मशहूर है कि जिस चीज को वो टच कर जाए वो सोना बन जाती है। पठानों के हाथ में एक पारस आया जिसका नाम इमरान खान था, और फिर उस पारस से ये हल्के हल्के टच हुए, और कोई वजीर इतलात बन गया, और कोई क्या बन गया, और कोई क्या बन गया। ठीक है जी, तो उसके चेहरे पे अब बड़ा नूर है। सुहेल आफरीदी के चेहरे पे भी बड़ा नूर है, लेकिन टूटी हुई चप्पलों वाली वीडियो भी मौजूद है। हम अगली खबर पे चलते हैं। ताबिश हाशमी हैं, बड़े मशहूर और बड़े विटी हैं। ये कहते हैं कि कश्मीरी हमारे अपने लोग हैं, हमारे साथ हंसते हैं, हमारे साथ रोते हैं। खुदा के लिए कश्मीरियों के साथ ये सारा कुछ न किया जाए। ताबिश हाशमी साहब कहते हैं। साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि बुरहान वानी कितना जो है ना वो सोग बनाया था इस कौम ने, कितनी कौम दिल गिरफ्ता हुई थी, कितना खूबसूरत जवान था। अब उससे मिलता जुलता उसामा है, PhD है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, और उसकी जो छाती है वो छलनी कर दी गई है। जब माँ के पास पहुंचा होगा उसामा चारपाई पे, उस माँ या अगर इसकी बहनें हैं या जो भी घर वाले हैं कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मकबूजा कश्मीर में बुरहान वानी और आजाद कश्मीर में उसामा। आखिरी खबर आपके सामने मुद्दे से पहले खबर यह है कि राजा परवेज अशरफ ने इंकशाफ किया है कि एक पोलिंग स्टेशन पे 100 वोट थे,
टोटल, और जब वहां से वोट निकले तो 130 वोट डाल चुके थे। टोटल 100 वोट। आपको पता है कि जिस पोलिंग स्टेशन पे 100 वोट हो तो उसमें अगर 50% पोलिंग रेशो हो तो 50 वोट बनते हैं, जो पाकिस्तान में अमूमन नहीं होती। 40% हो तो 40 वोट पड़ते हैं, लेकिन वहां पे 100% वोट नहीं पड़े, 130% जो है वो वोट पड़े हैं। बहरहाल ये इनके बाप एंजॉय कर रहे हैं, और ये जो दो नस्ल के कुत्ते हैं ये आपस में कुत्तम कुत्ता हैं। अब हम जो है वो कसीदा पढ़ेंगे, जो है ना वो जर्नल जो है वो आसिम मुनीर साहब का, कि अगर आज सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पे जो है ना अक्सरियत उनकी इज्जत करती है, अक्सरियत उनको हीरो मानती है, उसकी वजह यह है कि उनके नाम के साथ बैतुल मुकद्दस जुड़ा है, उनके नाम के साथ मस्जिद अक्सा जुड़ी है। कोई इनकार करे या जो मर्जी करे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी वो एक शेर है ना कि जब मेरा नाम तेरे नाम के साथ आता है तो लोग पता नहीं क्यों जल जाते हैं। ये शेर है, मैंने तो आपको नसर में सुनाया है। तो ये बहरहाल जो है उनके साथ जुड़ा हुआ है, बैतुल मुकद्दस या मस्जिद अक्सा। लेकिन जो हमारे जो है वो सिपह सालार हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल हजरत सैयद जल्ला जलालहू निकी निकी सरकार आला हजरत सैयद आसिम मुनीर शाह साहब पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे तारीखी इस्लामी के मकबूल तरीन सिपह सालार हैं। अगर आज सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी होते तो यकीनन फील्ड मार्शल के दस्ते हक प्रस्त पर बैत करने को अपने लिए बायसे सादत समझते। मेरी एक आजाना गुजारिश है कि सिपह सालार महज 1 घंटे के लिए मुजफ्फराबाद, गिलगित, क्वेटा, लाहौर, पेशावर या कराची की किसी आम शाहराह पर अवाम के दरमियान तशरीफ ले जाएं, अवाम में घुल मिल जाएं और उन्हें शर्फ़े दीदार से नवाजें। इससे आपकी बेमिसाल अवामी मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा, और वो तमाम शरपसंद अनासिर जो आपके खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हैं, खुद अपने दावों की तरदीद करते दिखाई देंगे। नोट: अजराह करम मुकम्मल प्रोटोकॉल के बगैर तशरीफ लाइए ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा वक्त आपकी कुर्बत का शर्फ हासिल हो सके और कौम ज्यादा से ज्यादा शायद आफरीदी की तरह आपकी चुमियां ले सके, आपके हाथ चूम सके जिस तरह अर्तुगरुल में चूमे जाते थे, और आपके चेहरे पर हर तरफ लिपस्टिक की लिपस्टिक हो, गर्दन पे लिपस्टिक हो, माथे पे लिपस्टिक हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि मर्द अभी लिपस्टिक नहीं लगाते, तो आप यानी आ जाएं और देखें कि लोग दीवाना वार किस तरह जो है वो आपका इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं एहसान का और रहम का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।